कॉन्टैक्ट की करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वायर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट तरीके से करंट को मेज़र कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैप मीटर, तो क्लैप मीटर में भी सीटी लगा होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो क्लैप मीटर से जैसे हम मेज़र करते हैं, वायर के ऊपर से लगा के उसके बीच में से वायर गुजरती है, सो हम करंट को मेज़र कर लेते हैं। उसी तरह सीटी होता है दोस्तों, सीटी के अंदर से वायर को गुजारते हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो करंट ट्रांसफार्मर में सबसे पहले मेटेलिक स्ट्रिप होती है, ग्राउंड स्ट्रिप होती है, फेरोमैग्नेटिक होती है। मीन्स फेरोमैग्नेटिक वो चीज़ होती है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मीन्स सिंपल सा कहते तो लोहे का होता है, वैसे ही स्टील का बना होता है। सो ये फेरोमैग्नेटिक होता है। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर वाइंडिंग होती है जो वायर इस पे लपेटी हुई होती है, जिसके थ्रू करंट ट्रांसफर होता है। सो जो वाइंडिंग होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, वो जाके किसी भी एम्पियर मीटर या एनालॉग या डिजिटल किसी से भी जाके कनेक्ट होता है, और जो भी करंट ट्रांसफ़र होता है वो मीटर में जाके उसकी रीडिंग शो हो जाती है। सो ये इसके पार्ट होते हैं। दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल भी जानना पड़ेगा, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ी डीप चीज़ है। सो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब करंट ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल किसी वायर में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो जब करंट ट्रांसफ़र होता है तो 100 एम्पियर ही नहीं होता है। अगर 100 एम्पियर ही होगा करंट ट्रांसफ़र तो बहुत ही अनसेफ हो जाएगा हमें इसको हैंडल करना। सो 100 एम्पियर करंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, बहुत कम करंट ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका रेशियो होता है 1000:1, 500:5, इस तरह से इसका रेशियो होता है। मीन्स अगर 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो मुश्किल से जाके 1 या 2 एम्पियर करंट ट्रांसफ़र होता है, या फिर जो भी इसका रेशियो होता है। एक्चुअली दोस्तों इसका रेशियो जो है करंट पे डिपेंड करता है, हमारे यूजेस पे, कि कितना करंट को हम मेज़र कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम सीटी को लेकर आते हैं और सीटी का स्पेक होता है उस हिसाब से। सो इसका रेशियो अलग अलग भी हो सकता है। सो ये अपने रेशियो के अकॉर्डिंग करंट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करके ट्रांसफ़र करता है, और ये जाके अगेन मीटर में जाके कनेक्ट होता है, एनालॉग एम्पियर मीटर या डिजिटल एम्पियर। जैसा इसका रेशियो रहता है वैसा ही रेशियो एनालॉग या डिजिटल एम्पियर मीटर का रहता है। वो वापस से इसको कैलकुलेट करके और देन जो भी ओरिजिनल वैल्यू हमारी लाइव वायर में आ रही है एम्पियर की, वो फिर से इसमें शो कर देता है। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी वायर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए